देखिए, मैं आपको बताऊं प्रियंका, कल व्योथ हनोद जो इलाका है गाजा स्ट्रिप के बेहद करीब, वहां पर आईडीएफ की फोर्सेस दाखिल हुई हैं। कल शाम 6 बजे से बहुत हैवी शेलिंग हुई है। एलएमजीज और मोर्टार्स दागे जा रहे हैं और जो खबर हमें अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक आईडीएफ बहुत अंदर गाजा के अंदर दाखिल हुई और वहां पर करीब दर्जन भर से ज्यादा जो लॉन्चिंग पैड्स थे उन्हें तबाह किया है। अल शिफा हॉस्पिटल जिसके बेसमेंट से हमास वहां से सारा काम कर रहा था, उसके तमाम जो लीडर्स है वहां बैठे होते थे। लॉन्चिंग पैड्स वहां पर था, बहुत सारे टनल का जाल अल शिफा अस्पताल के नीचे था, ऊपर सिविलियंस को शील्ड बनाकर या आतंकवादी वहां थे। मैं आपको दिखाऊं, ये धुन देखिए, ये धुन जो आपको दिख रही है, दरअसल प्रियंका ये धुआं है शेलिंग का। कल रात भर शेलिंग हुई है और इतनी ज्यादा शेलिंग हुई है कि जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं हम सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि पूरे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सिर्फ बारूद महक रहा है। और आप देखेंगी सामने जो इमारतें आपको दिख रही हैं या आप लाइटें वहां देखेंगी, उन लाइटों में धुंध दिखने का जो मतलब है ये बारूद के धुएं हैं और रात भर शेलिंग हुई है। मैं आपको बताऊं प्रियंका कि आईडीएफ फॉरवर्ड आगे मार्च कर रही है और वो गाजा में दाखिल होकर कल बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया है और आज रात भी आईडीएफ फोर्सेस गाजा में दाखिल होंगी। रात भर शेलिंग होती रही। जिस इलाके में हम हैं वहां पर शीशे चिटक गए घरों के, क्योंकि इतना हैवी मोर्टार दागा जा रहा था। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यूएन में वोटिंग भी हुई है हमास जंग को रोकने के लिए। 120 वोट पक्ष में पड़े हैं। भारत सहित 45 देशों ने वोट नहीं किया और जबकि इजराइल ने इसके खिलाफ वोट किया। मैं आपको बता दूं कि अब यह जंग बहुत इंटेंसिफाई हो गई है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर मैं आपको बताऊं कि अभी अनामिका ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त भी। अभी यहां पर सुबह के करीब समझ लीजिए 6 बज रहे हैं, 6:15 बज रहे हैं। अभी भी ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। मोर्टार शेल्स की आवाजें आ रही हैं, एलएमजी सुनाई दे रही हैं। रात को बहुत हैवी यहां पे शेलिंग हुई थी। इतनी ज्यादा शेलिंग थी कि हम बंकर्स में हमें जाके करीब घंटों करीब मुझे लगता है 2-2.5 घंटे हम बंकर्स में रात को रहे, क्योंकि बहुत हैवी शेलिंग्स थी। मेरे सहयोगी भी लगातार रास्ते में जब वो आ रहे थे तो उन्होंने तस्वीरें भी भेजी हैं दफ्तर को कि वहां पर बहुत हैवी शेलिंग हो रही थी और उसके बाद आर्मी ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। अब किसी को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और अभी भी बहुत हैवी शेलिंग्स हो रही हैं। आईडीएफ फोर्सेस अभी भी गाजा स्ट्रिप के अंदर हैं और आज रात को भी बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है। कल भी बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट था। मैं कल शाम को भी कह रहा था कि आज रात कुछ बड़ा हो सकता है और वैसा ही हुआ। आईडीएफ फोर्सेस बहुत अंदर तक गई हैं गाजा में। जो बात थी गाजा के अंदर घुस के ऑपरेशन करने की बात थी, वो ऑपरेशन दरअसल अनामिका शुरू हो चुके हैं। जो आईडीएफ फोर्सेस हैं वो व्योथ हनोद के रास्ते से गाजा में दाखिल हुए और वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट के बाद हैवी शेलिंग हुई है। देखिए, मैं आपको बताऊं प्रियंका, कल व्योथ हनोद जो इलाका है गाजा स्ट्रिप के बेहद करीब, वहां पर आईडीएफ की फोर्सेस दाखिल हुई हैं। कल शाम 6 बजे से बहुत हैवी शेलिंग हुई है। एलएमजीज और मोर्टार्स दागे जा रहे हैं और जो खबर हमें अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक आईडीएफ बहुत अंदर गाजा के अंदर दाखिल हुई और वहां पर करीब दर्जन भर से ज्यादा जो लॉन्चिंग पैड्स थे उन्हें तबाह किया है। अल शिफा हॉस्पिटल जिसके बेसमेंट से हमास वहां से सारा काम कर रहा था, उसके तमाम जो लीडर्स है वहां बैठे होते थे। लॉन्चिंग पैड्स वहां पर था, बहुत सारे टनल का जाल अल शिफा अस्पताल के नीचे था, ऊपर सिविलियंस को शील्ड बनाकर या आतंकवादी वहां थे। मैं आपको दिखाऊं, ये धुन देखिए, ये धुन जो आपको दिख रही है, दरअसल प्रियंका ये धुआं है शेलिंग का। कल रात भर शेलिंग हुई है और इतनी ज्यादा शेलिंग हुई है कि जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं हम सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि पूरे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सिर्फ बारूद महक रहा है। और आप देखेंगी सामने जो इमारतें आपको दिख रही हैं या आप लाइटें वहां देखेंगी, उन लाइटों में धुंध दिखने का जो मतलब है ये बारूद के धुएं हैं और रात भर शेलिंग हुई है। मैं आपको बताऊं प्रियंका कि आईडीएफ फॉरवर्ड आगे मार्च कर रही है और वो गाजा में दाखिल होकर कल बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया है और आज रात भी आईडीएफ फोर्सेस गाजा में दाखिल होंगी। रात भर शेलिंग होती रही। जिस इलाके में हम हैं वहां पर शीशे चिटक गए घरों के, क्योंकि इतना हैवी मोर्टार दागा जा रहा था। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यूएन में वोटिंग भी हुई है हमास जंग को रोकने के लिए। 120 वोट पक्ष में पड़े हैं। भारत सहित 45 देशों ने वोट नहीं किया और जबकि इजराइल ने इसके खिलाफ वोट किया। मैं आपको बता दूं कि अब यह जंग बहुत इंटेंसिफाई हो गई है।